सभी को बता दूं कि भारत सरकार के एक संस्थान है आईआईटी। आईआईटी मंडी में जो है आपका बहाली आया है, ठीक है ना। आईआईटी मंडी में आपको बहाली आया है स्टाफ नर्स के पदों पर, जो कि आपको 14/8 से अप्लाई शुरू है, 3/9 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है ना। तो 14/8 से शुरू है, 3/9 तक इसका लास्ट डेट है। मैं आपको फुल नोटिफिकेशन बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, समझ गए। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, मेडिकल ऑफिसर के बहाली है और स्टाफ नर्स का बहाली है, समझ लीजिए। मेडिकल ऑफिसर का जो बहाली है, मेडिकल ऑफिसर का जो बहाली है वो ओबीसी का एक पोस्ट है, और स्टाफ नर्स का जो बहाली है वो अपन जो है यूआर का एक पद है, समझ लीजिए, ठीक है ना। यूआर का कितना पद है? यूआर का एक पद है, समझ लीजिए, ठीक है। यूआर का एक पद है स्टाफ नर्स में, ठीक है, और ओबीसी का एक पद है मेडिकल ऑफिसर में। ओके, देखिए जो मेडिकल ऑफिसर का है वो लेवल 10 का बहाली है, और स्टाफ नर्स का जो बहाली है लेवल 6 का बहाली है, और एज लिमिट 35 है स्टाफ नर्स के लिए, जबकि मेडिकल ऑफिसर के लिए 40 वर्ष जो है इसका दिया गया है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से स्टाफ नर्स का एक पद पर बहाली है, ओपन है, यूआर कैटेगरी कोई भी भर सकता है। तो इन बातों को चलिए आज है जो है हम लोग आगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए एमबीबीएस के पदों के लिए जो बहाली है उसमें एमबीबीएस मांग रहा है, ठीक है ना। और जो आपका रोटेटिंग इंटर्नशिप होता है वो इंक्लूडिंग होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। या फिर पीजी डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन प्लस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, समझ गए। जो हॉस्पिटल होनी चाहिए वो हॉस्पिटल होनी चाहिए, वो जो है 20 बेड के अस्पताल का कम से कम होना चाहिए, समझ गए, जिसमें क्रिटिकल और इमरजेंसी जो है आपको दर्शाया होना चाहिए। ओके, हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू हैंडल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के कंडीशन में आप जो है हैंडल कर सके, ठीक है ना, ऐसा एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो ये तो एमबीबीएस के लिए है। आगे है पोस्ट कोड जो 2 है वो स्टाफ नर्स के लिए है, इंटरमीडिएट या 10+2 इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इस ये जो बहाली है 10+2 इंटर के साथ 3 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स होता है जीएनएम वो मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन विथ द नर्सिंग काउंसिल, किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्टेट का नहीं मांगा है, किसी भी काउंसिल से होगा चलेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, बाय द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो आपका समझ लीजिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे अस्पताल का जो केंद्र या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो है मान्यता प्राप्त हो, समझ गए ना। डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस इन मिनिमम 20 बेड का हॉस्पिटल का विथ एक्सपोज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का, समझ गए। तो स्टाफ नर्स के बहाली में 20 बेड का अस्पताल या इससे ऊपर का अस्पतालों का जो है मांग रहा है एक्सपीरियंस, ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग का बात नहीं है, ठीक है ना। जीएनएम का है और 10+2 इंटरमीडिएट का है, और 1 साल का एक्सपीरियंस 20 से ऊपर अस्पतालों का होना चाहिए। देखिए पोस्ट एक है, भले एक ही पद है, पढ़ने वाले लोग होंगे वो डालेंगे ही, समझ गए। तो ये सारे चीज़ है। लेवल जो है स्टाफ नर्स के लिए लेवल 6 का बहाली है, ठीक है ना, लेवल 6 का बहाली है। तो लेवल 6 का बहाली है तो कम से कम 50,000 रुपये तो वेतन मिलेगा ही मिलेगा, एक बात तो एकदम निश्चित है, ठीक है ना। 50,000 55,000 तो बहाली स्टार्टिंग मिलेगा ही। दूसरी बात है केंद्र सरकार का जॉब है, केंद्र सरकार का जॉब है, सेंट्रल लेवल का है, आईआईटी मंडी, जो कि एक खूबसूरत वादियों में स्थित है, एकदम चारों साइड से पहाड़ ही पहाड़ है, बीच में आपको खूबसूरत एक आईआईटी मंडी है, जो कि आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है केंद्र सरकार का, उसमें आपका मेडिकल डिपार्टमेंट में आपका ये बहाली है, ठीक है। हॉस्पिटल भी होता है मेडिकल आईआईटी में, तो वहाँ पे बहाली है। ओके, जो अनुभव का बात कर रहा है, देख लीजिए अनुभव जो होना चाहिए वो आपके गवर्नमेंट ऑफिस का या ऑटोनोमस का इंस्टीट्यूट का या कॉरपोरेट सेक्टर का चलेगा, ठीक है ना। तो इन बातों को जो है ध्यान में रखिएगा। इस या तो गवर्नमेंट का चलेगा या कोई ऑटोनोमस बॉडी होगा उसका चलेगा, ठीक है, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर का चलेगा, यानी कुल मिला के मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। भले ही आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं और रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो नहीं काम करेगा, एक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो मतलब जो फॉर्म की फ़ी है देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए
जो पोस्ट कोड 1 है मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए 1000 का लगना है यूआर और ईडब्ल्यूएस को, समझ गए। और जो पोस्ट कोड 2 से 9 तक है, मतलब मूलतः 2 जो स्टाफ नर्स का है, यूआर और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये लगेगा स्टाफ नर्स के लिए। ओबीसी है तो आपको पोस्ट कोड मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको 700 लगेंगे, और ओबीसी है तो पोस्ट कोड 2 स्टाफ नर्स के लिए 400 लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एससी एसटी या फिर आप कोई भी कैटेगरी के आप वोमेन हैं तो आपको पोस्ट कोड 1 के लिए 500 लगेगा मेडिकल ऑफिसर के लिए, और आप एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी के वोमेन हैं तो आपको पोस्ट कोड 2 स्टाफ नर्स के लिए 300 रुपये लगेंगे। समझ गए बात को। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी, समझ गए। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया। यहाँ पे जो चीज़ें कहा गया है कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु संबंधी योग्यता आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मान्य होगी। यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वो लास्ट डेट तक इशू होना चाहिए, उसके बाद अगर पेंडिंग में रहेगा तो जो है कोई मतलब नहीं बनता है। जो उम्मीदवार सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्ता निकाय या सार्वजनिक उपकरणों इत्यादि में नौकरी करते हैं उनको उचित माध्यम से आवेदन करने के समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एनओसी लगाना पड़ेगा अगर आप कहीं काम कर रहे हैं अभी तो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है इसमें जो चयन का आधार होता है, तो चयन के आधार देखा जाता है अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर, और शॉर्ट लिस्ट करके आपको लिखित एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आता है, समझ गए, कम एप्लीकेशन आता है तो वहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट करके और आपका स्किल टेस्ट किया जाता है। जैसे आप स्टाफ नर्स है तो आपको बुलाकर मेडिकल टीम के समक्ष आपको कुछ जो है स्किल का जांचा परखा जाएगा, और उसमें जो पास कर जाते हैं आगे उनका डीवी वगैरह होता है। लेकिन ज़्यादातर संभावना इसमें लिखित एग्ज़ाम का होता है, तो लिखित एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग अप्लाई पहले तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है स्किल होगा, और स्किल के बाद डीवी वगैरह होकर ज्वाइनिंग दिया जाता है। देखिए यहाँ जॉब करने का मतलब यही होता है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस जो कैंपस के एम्प्लॉइज होते हैं उनको ट्रीटमेंट, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं वो जाएंगे उसमें, अदर कोई नहीं जाता है। तो इसमें भीड़ कम होता है, ठीक है, और आराम, ऐशो आराम का ज़िंदगी है, समझ गए। और एक वादियों खूबसूरत हिमाचल प्रदेश आईआईटी मंडी खूबसूरत है, आपको वहाँ पे जो है काफ़ी खूबसूरत जॉब मिल जाएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।